वेलकम बैक बिल्ड स्मार्ट सी अपने चैनल में। लास्ट हमने अभी तक जो सेशन लिए थे, जो हमने वीडियोस बनाए थे, वो थे बेड फॉर्मेशन के ऊपर था, और फिर उसके बाद स्लीव्स फिक्सिंग इन अ वाइल कास्टिंग द गर्डर, इस पर था। आज हम नए वीडियो के साथ आए हैं, जो है अपना ओवरऑल प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट आई सेक्शन। जब आई सेक्शन बात करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि आई सेक्शन में सिर्फ इंक्लूड आई सेक्शन गर्डर में सिर्फ इंक्लूड होगा फ्लैंज, वेब, मतलब टॉप फ्लैंज, वेब और बॉटम फ्लैंज की बात होती है, फ्लैंज की बात होती है। लेकिन आज हम कुछ अलग इसके पार्ट में देखने वाले थे। होते तो है फ्लैंज और वेब, लेकिन साथ में और क्या क्या होते हैं इस गर्डर में, तो हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक गर्डर है ऑलरेडी कास्टेड। अब हम इस गर्डर में, अभी इसका तो कास्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं, लेकिन इस गर्डर का जो एक आउटपुट होने वाला है वो हम इसमें होल वीडियो में देख पाएंगे। और हमारे पास ऐसा ही एक सब्सटेंस जो बना हुआ है, जो गर्डर हमने कास्ट किया है, स्ट्रेसिंग की है, ग्राउटिंग की है और प्रॉपर उसको फिनिशिंग दिया है, बस बिफोर जो लॉन्चिंग रहता है वो स्टेज में है। तो हम एक से एक सारे पैरामीटर्स, एक से एक सारे पॉइंट्स हम डिस्क्राइब करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, आई सेक्शन बोल दिया तो सिर्फ आई सेक्शन में मतलब टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज और वे भी समझा जाता है, लेकिन इस जो टोटल स्पैन होता है जो गर्डर का होता है, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ, जो कि स्टार्ट करते हैं हम अपने पूरे कंपोनेंट के साथ। तो कंपोनेंट इस तरह से है, जैसे आप यहाँ पे देख पाते होंगे, यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। ये हमारा 0 मीटर है। हमने लास्ट टाइम जब बेड बनाते समय बताया था कि 0 से हम बनाने वाले हैं टोटल 35.2 मीटर का गार्डन है, जो कि हम उसका बेड माइनस करके 34.8 तक का बेड बनाते हैं, जितना हमारा रिक्वायर्ड उतना। तो 0.0 मीटर यहाँ पे है और एंड पॉइंट वहाँ पे है। तो इसमें आई सेक्शन में जो है पार्ट अलग से है, वो होता है उसका एंड सेक्शन। एंड सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्लीव पर फिक्सिंग होता है। देखिए, हमने जो लास्ट टाइम वीडियो में बात किया था कि जो बेड फॉर्मेशन होता है, वो हमने बताया था कि टेम्परेरी बेड फॉर्मेशन कैसे, मतलब एक बेड पे हम एक टाइम कास्ट करके उसका जब तक साइड शिफ्टिंग नहीं करते हैं तब तक वो एक बेड रहता है। अब यहाँ पे मल्टीपल गर्डर कास्टिंग के लिए यहाँ पर जो हमने बेड बनाया उसका एक थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म इस प्रकार है। ये पूरा एक पीसीसी का होता है, बस जो एंड सेक्शन में होता है आपका, जो बेरिंग फिक्सिंग, जो फ्यूज फिक्सिंग आएगा, वो इसके मिड सेक्शन में आता है। तो अभी इसको क्या कहा जाएगा, ये पार्ट है, ये सब डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग पार्ट क्या होता है। तो जो मिड में आता है हमारा स्लीव, तो यहाँ इस डायफ्राम के जो एंड डायफ्राम है उसके मिड में हमारा स्लीव का सेंटर पॉइंट होता है, वहां पे हम फिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से लेकर के ये है 550। हमारा लास्ट वीडियो हम एक पिन कर देते हैं, उस लास्ट वीडियो में दिखा देंगे कि हमने उसका डायमेंशन क्या निकालता है, फिजिकल डायमेंशन क्या निकालता है, प्लेसिंग कैसे करते हैं, वो सारे उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो वो 550 डिस्टेंस यहाँ पे आता है सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में आने का, क्योंकि अब सेंटर में आ गया, अब सेंटर से हमें उस पार्ट में ये लोअरिंग करने वाला पार्ट, ये मतलब एक असेंबली अलग है, मैकेनिज्म असेंबली अलग है, उसका बारे में बता रहे। तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लोअरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ से लेकर ये 550 हो गया, तो 550 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1 1.100 मीटर का। तो फैक्टर ऑफ 50 लगा के फिर थोड़ा सिफर साइड होने के लिए हमने 1200 का ये स्पेन है, मतलब 1.2 मीटर का ये डिस्टेंस हमने लिया। ये होगा हमारा पूरा प्लेट और चैनल सेक्शन का मैकेनिज्म होता है। चारों तरफ से चैनल लगाया जाता है और बीच में होता है प्लेट, जो कि 5 mm का होता है। उसका एक असेंबली बनाते हैं जिसको रेस्ट करते हैं हम चैनल सेक्शन पे। अब वो चैनल सेक्शन रेस्ट होगा अपने टर्न बकल का पोर्शन होता है, उसको कट करके बेस प्लेट बना करके वो सब किया जाता है, तो जिससे इस मैकेनिज्म से हम इसको लोवरिंग करते हैं। थोड़ा मैं जूम करने के लिए बोलूंगा कि लोवरिंग पोर्शन ये है। इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, ये असेंबली पूरी लोअर होगी और जिससे ये पूरे बेड से निकल जाता है। तो बिफोर द स्ट्रेसिंग हम ये लोअरिंग का काम करते हैं। तो लोअरिंग होने के बाद क्या होता है कि जिससे आपका जब स्ट्रेसिंग करोगे तो हॉगिंग अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया एक पार्ट, जो कि मैंने बताया है कि जो बेड कस्टम है, ये एक मैकेनिज्म इस प्रकार का भी है। अब देखते हैं कि अपना जो सेक्शन है आई सेक्शन में, मैं बताऊंगा कि उस तरफ जो देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ दिखाइए, ऊपर की तरफ ये सारे क्या है, टॉप फ्लैंज है। पहले आते हैं मिड सेक्शन में, जिसमें अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा कि टॉप फ्लैंज क्या है और बॉटम फ्लैंज क्या है और वेब क्या होता है। इसके अलावा और क्या क्या कंपोनेंट होता है ये बता देते हैं। ये हो गया हमारा टॉप फ्लैंज, ये अपना पोर्शन हो गया वेब का, और ये हो गया बॉटम फ्लैंज। ये हो तो स्टैंडर्ड हो गया, इसीलिए इसे आई सेक्शन भी कहा जाता है। और इसके एंड में देखते हैं, अब बढ़ते हैं एंड वाले में। एंड में क्या अलग है, एंड में यहाँ से देखेंगे तो
यहाँ तक आपको प्रॉपर आई सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका वेरीज होगा, जो 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 पैरामीटर्स, जो फिजिकल डायमेंशन चेंज होंगे यहाँ से सेम उसके दूसरे एंड में भी सिमिलर ही होने वाला है। तो यहाँ तक तो आई सेक्शन हो गया। उसके बाद आता है आपका वेरिंग सेक्शन, इसको टैपर्ड भी सेक्शन बोला जाता है। इसका काम ये होता है कि मतलब आपका जो मूवमेंट इस एंड में बढ़ने वाला है, जो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ानी वो ज्यादा रहेगी, ना कि मिड में। तो ज्यादा होगी तो वहां पे क्रॉस सेक्शन भी ज्यादा लगेगा। अब वो ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा वो आपके एंड पे डिसाइड होगा। तो एंड में ज्यादा होगा, मिड में कम होगा। उन दोनों को कनेक्टिविटी करने के लिए ये पोर्शन डिसाइड किया जाता है। तो ये मिड सेक्शन हो गया, वो एंड सेक्शन है। इन दोनों के डायमेंशन को मैच करने के लिए टैपर्ड, मतलब यहाँ से अब मूवमेंट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के इस पार्ट तक, यहाँ से लेकर ये वाले पार्ट तक क्या है आपका टैपर्ड पोर्शन है। उसके बाद आता है एंड पोर्शन। एंड पोर्शन ये पूरी तरह से रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एंड पोर्शन में इसका यही होता है कि यहाँ से मूवमेंट डाइवर्ट होगा आपके बेयरिंग पर पे, बेयरिंग का जो पोजीशन होगा वहां से वो अपने सपोर्ट को लोड ट्रांसफर करेगा। तो वहां पर देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ पीएससी, प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग में एंड सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं, बात करते हैं जो उसकी स्लीव पोजीशन है। तो स्लीव पोजीशन को देखते होंगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये क्या है, डायफ्राम है। तो इस वाले पोर्शन को एंड डायफ्राम भी कहते हैं। अभी अभी एक एंड डायफ्राम में कहाँ पे, यहाँ पे आपको स्टील नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एंड डायफ्राम हो गया, इंटरमीडिएट डायफ्राम नहीं है। तो उस वाले केस में आपको इस तरफ में कोई स्टील बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब डायफ्राम में यहाँ पर किसी एक तरफ का डायफ्राम है। और सामने एक हमारा एक और गर्डर है जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी एक तरफ है, इस गर्डर में उस तरफ होगा, वो वाला कनेक्टिविटी उस तरफ है। और इस वाले और यहाँ पर दोनों साइड रहेगा तो उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। मतलब दोनों साइड अगर स्टील एक्सपोज रहेगा, स्टील बाहर आउट करके रखा रहेगा, तो इसका मतलब वो इंटरमीडिएट है। अगर वन साइड रहेगा तो इसका मतलब क्या है, वो एंड डायफ्राम है। अब ये तो आप समझ होंगे ये एंड सेक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे ब्लिस्टर की तरफ। ये है हमारा ब्लिस्टर। अब ब्लिस्टर क्यों दिया गया है, इन फ्यूचर इसकी कैपेसिटी अगर हमें बढ़ानी रही, मतलब हम स्ट्रेसिंग करेंगे, जो कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो तो हम तो वहां पे दे रहे। इन फ्यूचर अगर हमको इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम उसको बढ़ा रहे, सर्विसेबिलिटी अगर उसकी बढ़ानी है और करना है, या फिर कास्टिंग ड्यूरिंग दिस स्ट्रेसिंग कुछ शॉर्टफॉल गिरता है, मतलब स्ट्रेसिंग करते में कुछ शॉर्टफॉल आ गया, तो उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक यहाँ पर भी आपको डक्ट दिखेगा जो कि पास होगा उस एंड वाले ब्लिस्टर में। मतलब एक गर्डर में मैक्स टू मैक्स आपको 2 ब्लिस्टर लेना होता है। 2 ब्लिस्टर वो एंड सेक्शन में आते हैं। एंड सेक्शन मतलब आपका जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है उसको बैलेंसिंग करने के लिए ब्लिस्टर है, जिससे उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब आप इस डक्ट से केबल पास करके स्ट्रेसिंग करते हो। तो उस समय पे तो आपने क्या क्या देखा, एंड सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर बढ़ता है, उस एंड सेक्शन को और इंटरमीडिएट सेक्शन को मैनेज करने के लिए टैपर्ड सेक्शन होता है। एंड डायफ्राम देख लिया, अब बढ़ते हैं इंटरमीडिएट डायफ्राम की तरफ। तो इंटरमीडिएट डायफ्राम ये क्या करने वाला है, जैसे इस तरफ देख रहे हैं, जैसे इस तरफ देख रहे हो, यहाँ पे बार बाहर निकला हुआ है, ये एंड है। अगर ये इंटरमीडिएट होगा तो यहाँ से भी बार बाहर आता, तो इस बार को उस बार के साथ कनेक्ट करके एक बीम क्रिएट करते हैं, एक बीम कनेक्ट करते हैं, जिससे इन दोनों गर्डर की क्या होती है, कनेक्टिविटी बनी रहती है। चलो ये एंड डायफ्राम है, ये इंटरमीडिएट डायफ्राम हो गया। तो इंटरमीडिएट डायफ्राम में भी ये एंड गर्डर है, इंटरमीडिएट डायफ्राम हो गया, तो इसे यहाँ पे स्टील है, लेकिन इसे इंटरमीडिएट डायफ्राम करते हैं, जिससे आपकी कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और दो गर्डर के बीच में जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो बनाई रहती है। आते हैं इस तरफ में, सेम जो फिनोमिना उस तरफ था सेम फिनोमिना इस तरफ भी है। इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर यहाँ तक एंड होगा, जैक आपका पोजीशन यहाँ पे लेगा, उस जैक में पोजीशन वहां पे लेगा। तो आप एक बार यहाँ पे भी लुकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म बनाया हुआ है। सेम मैकेनिज्म बनाने से ये फायदा ये है कि यहाँ पर आप लोअरिंग कर दिए, स्ट्रेसिंग कर दिए, उसको साइड शिफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था उस केस में हमने वहाँ पे फिलिंग किया था, फिलिंग करने के बाद उसको ब्रेकिंग करके निकालना पड़ता है, फिर वहाँ पे कास्टिंग करना पड़ेगा। इसको सिर्फ लोअरिंग करो, कास्टिंग करो, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है। सिर्फ
वहाँ पे आपको तो गर्डर शिफ्ट उसमें भी करना है, इसमें भी करना है। अब बात करते हैं एक तरफ, यहाँ पर हमने ये गर्डर को पूरी तरह से स्ट्रेस किया। गर्ड इस तरफ आ जाइए, जिससे हम दिखा सकते हैं स्ट्रेसिंग किया और ग्राउटिंग भी कंप्लीट कर दिया। देखिए ये है हमारा जो ग्राउटिंग करने के बाद का आउटपुट है। तो ग्राउटिंग करने के लिए यहाँ पर कैप लगा था, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देखते होंगे कि जो सेक्शन यहाँ पे टोटल 4 है, 4 केबल के पॉइंट्स हैं जो कि 2 पैरेलल में है और 1 और 2 सीरीज में है। तो ध्यान में रखिए यहाँ पर जो हमने लगाया है, जो वेजेस वगैरह यहाँ पर हमने लगा करके स्ट्रेसिंग किया था, तो जो स्ट्रेसिंग पॉइंट है तो वो कैलकुलेशन पार्ट ही वो फ्रेश वीडियो में बनाएंगे कि स्ट्रेसिंग कैसे करते हैं, क्या उसका लिमिटेशंस हैं, वो सारे हैं। ग्राउटिंग के भी कंप्लीट होने के बाद ग्राउटिंग का भी क्या होता है, प्रेशर लॉकिंग क्या होता है, वो सब डिटेल में करेंगे। तो ये जो पूरा असेंबली है ये